जय हिंद। भारतीय टीचिंग एकेडमी एसके में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं चैप्टर 8 पॉइंट कितना 1 वर्ग दशम का है। ये त्रिकोणमिति का सवाल है। तो त्रिकोणमिति का 8.1 से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत पूछते हैं। इसको हम आज बहुत अच्छे तरह से समझेंगे और इसके बाद इसमें जो सूत्र वगैरह आता है, फार्मूला आता है, उसको भी बारीकी से पहले समझते हैं और इसमें जो जो छोटी छोटी चीज है उसको अच्छे तरह से बताया जाए। तो पहले यहाँ पे हम फार्मूला को क्लियर करते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात को हम लोग पहले क्लियर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायगोनोमेट्री, इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात को या तो त्रिकोणमितीय लिख सकते हैं। इसका जो सूत्र होता है क्या क्या होता है इस चैप्टर के 8.1 में जो क्या क्या फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे कुछ सूत्र लग जाते हैं। पहले जैसे साइन थीटा बोलते हैं, फिर एक हो जाता है टेन थीटा, पहले कोस लिख देते हैं, साइन के बाद कोस थीटा, फिर हो जाता है टेन थीटा। अब इसके बाद यहाँ जो हम लोग देखेंगे इस तरह से इसको लिखेंगे। इस साइन का उल्टा होता है कोस, साइन का उल्टा क्या होता है कोस। तो यह लिख देंगे कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो यह लिखेंगे साइन का उल्टा कोसेक और कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है सेक थीटा। और टेन का होता है कोस थीटा। इसको लिख दें। अब यहाँ होता है पी, फिर इसके बाद होता है एच, बी, फिर एच, फिर पी और फिर बी होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ, इसको अगर हम लोग लिखेंगे ना फार्मूला, तो कैसे लिखेंगे इससे। तो इसमें 3 सूत्र अगर हम लोग याद रखते हैं, साइन कोस और टेन का, तो इसको खाली पलटना रहता है, हमको विलोम करना रहता है इसका। किसका कोसेक, सेक और कोस का। मतलब साइन का विलोम होता है कोस, सेक, कोस का विलोम होता है सेक और टेन का विलोम होता है क्या कोट। तो हम लोग अगर इसका साइन का सूत्र यहाँ पर लिखेंगे तो साइन का लिखेंगे क्या P बटे एच, और इसके बाद कोस का जो लिखेंगे B बटे एच, और टेन का लिखेंगे P बटे बी। इतना लिखेंगे। अगर इसका लिखना होगा तब, तो इसका अगर लिखना है तो यहाँ पे कोसेक है ना, तो कोसेक का अगर सूत्र लिखना हो तो H बटे P लिखेंगे, सेक का लिखना हो तो H बटे B लिखेंगे, और कोट का लिखना हो तो B बटे क्या लिखेंगे P लिखेंगे। इतना लिखेंगे। इसके बाद इसको याद करने के लिए भी होना चाहिए कि कैसे याद है। तो यहाँ पे हम लोग P को लंब बोलते हैं इसे, B को आधार बोलते हैं और P को फिर लंब, H मतलब होता है कर्ण। इसके बाद अब यहाँ पे थोड़े को समझना का कैसे हम लोग याद रखेंगे इसको। तो यहाँ पे हम लोग इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा आसान तरीका रखेंगे याद। इस सब क्या लिखेंगे, P से बोलेंगे पंडित, B से बद्री और P से प्रसाद, यानी पंडित बद्री प्रसाद। इसको बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद। फिर एस से हरि, बी से बोल, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ऐसा लिखेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये याद करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि क्या कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब फार्मूला कैसे लिखेंगे इसका। तो 1 नंबर जो सूत्र होगा इसका क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे क्या P बटे साइन का पहले लिखेंगे साइन थीटा वाला P बटे एच, साइन थीटा वाला P बटे एच। दूसरा लिखेंगे हम लोग क्या कोस का, तो कोस का लिखेंगे कोस थीटा वाला क्या हो जाएगा B बटे एच। और इसके बाद तीसरा हो जाएगा क्या P का टेन का हो जाएगा हमारा टेन थीटा वाला P बटे B। अब इसके बाद इसको लिखेंगे। यहाँ अगर चौथा फार्मूला का बात करें तो कोसेक, क्या लिखेंगे कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जब लिखेंगे तो कोसेक थीटा का मतलब हो गया इसका विलोम, यानी साइन का उल्टा। साइन नीचे एच है तो एच का उल्टा ऊपर हो जाएगा, पी नीचे हो जाएगा। तो एच बटे क्या लिखेंगे इसको पी, एच बटे पी, मतलब इसको पलट देना, इसको ऊपर इसको नीचे करना। इसके बाद 5 नंबर इसका फिर उल्टा हो जाएगा कोस का, तो इसका लिखेंगे क्या एच बटे कोस का हो जाएगा सेक, क्या हो जाएगा सेक थीटा। इसको एच बटे क्या लिखेंगे एच बटे बी लिखेंगे, एच बटे क्या बी लिखेंगे, एच बटे क्या है बी।
और इसका अगर बात करेंगे तो ये होता है इसका उल्टा। तो यहाँ पे कोस थीटा लिखेंगे, कोस थीटा बराबर लिखेंगे क्या, बी बटे पी, बी बटे पी, बी बटे पी हो जाएगा। अब इतना फॉर्मूला हुआ। अब इसमें थोड़ा वो ये भी समझ लेते हैं कि जहां P बराबर होता है लंब और B बराबर होता है आधार, H बराबर क्या, कर्ण, H बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण, यानी P बराबर लंब और H बराबर, B बराबर आधार और H बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण। अब इसके बाद हम लोग और क्या लिखेंगे, तो अब आते हैं और ये कुछ सूत्र आता है, जैसे 7 नंबर हो गया, सूत्र हो जाएगा यहाँ पे 7 नंबर जो फॉर्मूला हो जाता है हमारा, कर्ण कहा जाता है। H बराबर होता है क्या सूत्र, पी स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसके बाद जो होता है फिर हमारा 8 नंबर जो सूत्र होता है इसका P का होता है, क्या होता है सूत्र, H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और 9 नंबर जो सूत्र होता है B का होता है क्या, H स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो 3 सूत्र हो गया इसका, और इसके बाद 6 सूत्र है। अब जो आते हैं इस चैप्टर से क्या आते हैं सवाल और कुछ नोट बात आते हैं, जैसे ये त्रिभुज कुछ हम बनाते हैं, इसका एंगल को पहचानने रहता है। जैसे ये अब हम लोग कभी कभी इस सवाल में ऐसा रहता है, इस एंगल से मिस्टेक कर जाते हैं हम लोग, तो इस एंगल को कैसे पहचानेंगे कि इसका कौन लंब है, कौन आधार है, या फिर कौन बी, एच और पी है। तो अगर ये ए है, इसको बी, इसको सी मान ले, इसको भी ए बी सी और क्या सी माने। तो अगर हम लोग यहाँ पे कौन सी का बी देखेंगे ना, सी का बी ये हो जाता है, इसको आधार बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आधार यानी बी। और इसके बाद ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं हम लोग लंब, लंब बोलते हैं, मतलब पी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पी, लंब बोलेंगे यानी पी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पी। तो आधार वाला भाग क्या, ये बन जाएंगे पी, इसके बाद ये आधार हो गए। इसको बोलते हैं कर्ण, मतलब क्या, एच बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एच। अब रहा बात की इस त्रिभुज में अगर ये वाला कोण का बात करेंगे तो इसका P हो जाता है सामने वाला भुजा, इसको बोलते हैं लंब, और इसके बाद इसको P बोल सकते हैं। और साइड वाला भुजा जो हुआ ये हो जाता आधार, क्या हो जाता आधार, जिसको B बोलते हैं, क्या बोलते हैं लोग, B। मतलब अगर इस कोण का P पूछा जाए, सामने वाला ये हो जाता और साइड वाला आधार हो जाता। और एक बात, कर्ण इसका जो है सेम रहता है, कर्ण यहाँ पे भी वही रह जाता है, कर्ण वेरिएबल नहीं होता, कर्ण जो होता है ना चेंज नहीं होता, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग इसको कुछ नहीं कर। अब यहाँ पे रहा बात कि इस कोण का अगर P पूछा जाए तो ये हो जाएगा, और इस कोण का अगर आधार पूछा जाए तो ये हो जाए। लेकिन अगर इसको पलट दिया जाता है ना, तो ये वाला जो कोण देख रहे हैं ए वाला, ए का कोण के सामने का भुजा लंब हो गया, और ये वाला भुजा क्या आ जाता आधार, कर्ण जो। अब ये वाला जो सवाल है ना, मतलब कह रहे त्रिभुज, क्या सवाल देखिए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण होगा, या कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, कोण बी, इसको कोण बी ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसका कोण बी समकोण है। तो ए बी बराबर 24 सेमी है और बी सी बराबर 7 सेमी है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। मतलब एक त्रिभुज एबीसी दिया, कोण बी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 24 सेमी, बी सी बराबर कितना 7 सेमी। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, साइन ए कोस ए, और साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना। तो इसमें देखिए सबसे पहले देखना क्या है कि इसका ए है, इसका सी और सी, कौन अगर अंतर हो रहा हो तो सबसे पहले हम फिगर एगो खींचेंगे, समकोण त्रिभुज खींच लेंगे, जिसमें बी कोण कह रहा है क्या, समकोण है, मतलब बी कोण 90 है, तो बी तो 90 दे दिए। अब कह रहा है ए बी, तो अगर इसको ए मान ले बी और ये हो गया सी, तो ए बी कहता है 24, इसमें ए बी कहता है 24 सेमी, ए बी है 24 सेमी, बी सी कहता है 7 सेमी, कितना 7 सेमी। अब यहाँ पे बात आते हैं कि इसको निकालना जरूरी है, ये निकालना पड़ेगा, का इसके लिए तो हमको एच चाहिए साइन में, तो एच निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पे लिख देंगे गिवन, क्या दिया है, क्या दिया है कि P बराबर दिया है कितना 24 सेमी, और B बराबर कितना दिया 7 सेमी, और इसके बाद यहाँ पे जो है H बराबर व्हाट है। तो H का सूत्र होता है यहाँ क्या, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं। तो P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, P का मान कितना देखो
24 इसका स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 7 इसका स्क्वायर। अब पी 24 गुना 24 576 7 7 49। अब यहाँ 24 गुना 24 576 7 7 49 जोड़ेंगे ना इसको तो 600 कितना हो जाता है 25 और इसका वर्गमूल होता है 25। कितना होता है वर्गमूल 25। अब हमको ये पता हो गया 25। अब यहाँ पे जो दिया है ये बात हम लोग भूल जाएंगे अभी इसका यहाँ कि पीबी क्या है, ये वाला पीबीएच भूलेंगे, फिगर वाला पीबीएच पर हम ध्यान देंगे, इस पर ध्यान देंगे और इस एंगल पर। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है तो क्वेश्चन कर रहा है साइन ए पर है, साइन ए। तो एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है साइन ए निकालिए, साइन ए कोमा साइन कोस ए, इसको कोस ए और साइन। तो साइन ए का जो सूत्र होता है ना क्या होता है तो साइन थीटा का सूत्र होता है पी बटे एच। अब यहाँ पे एंगल देखना है कि ए है और एंगल ए यहाँ है और हम अभी जस्ट पीछे जो बताएं यहाँ पे इस कोण का बात कर रहा है, इसका कर रहा है, इसका। तो इस कोण का जो होगा ना पी हो जाएगा यहाँ, ठीक। और इसके बाद ये हो जाएगा इसका बी, क्या हो जाता है बी। तो यहाँ पी और क्या चाहिए हमको एच, तो पी इसका क्या हो जाएगा, इस कोण का अगर यहाँ पी है तो यही होगा, कितना पी हो जाएगा बताइए तो 7 से भी कितना हो जाएगा पी तो 7, यहाँ पे लिखेंगे 7। और h जो है इसका कितना है यहाँ h कितना 25। तो हम लोग इसका p यहाँ पे ले लिए कितना बोलिए तो 7 से भी ले लिए और इसके बाद कितना इधर लिए, ये तो हमको जरूरी नहीं था, यहाँ कर भी जरूरी था तो कर भी कितना 25 हो गया। अब ये फिर है यहाँ और क्या है तो देखते हैं और क्या, और इसके बाद जो है ना यहाँ जो है क्या है कोस ए है, तो कोस ए बराबर कोस ए जो है ना क्या है कोस ए जो है इसका सूत्र होता है बी बटे एच। फिर एक बार ध्यान देना फिगर पे, यहाँ कौन ए है कौन ए यहाँ इसका बी देखना, तो ये लंब हो गया, ये वाला भुजा इसके सामने वाला भुजा लंब और साइड वाला क्या होता है आधार, तो साइड में इसका क्या है ये, तो ये हो गया आधार यानी बी हो गया इसका कितना 24, बी कितना हो गया 24। अभी फिगर जस्ट बनाए थे तो यहाँ पे इस तरह है, फिर जैसे ये वाला फिगर है हमारा, तो इसमें जो है ये वाला कोण का हो गया ये बी और ये वाला कोण का ये क्या हो गया पी। तो हमको चाहिए बी, क्या चाहिए कोण ए का बी, तो कोण ए का बी क्या हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24 और कर्ण हमारा पहले से 25 है, तो ये हो गया पहला का आंसर। अब सेकेंड नंबर जो सवाल है इसमें फिर जो है कह रहे क्या निकालना साइन सी, तो लिखेंगे साइन सी कॉमा क्या कोस सी, तो साइन सी बराबर हो जाएगा क्या बताइए, साइन का सूत्र होता है पी बटे क्या एच, पी बटे क्या होता है एच। लेकिन अब सी का बारी आएगा, इस कोण यहाँ क्या है ये वाला कोण देखना, तो कोण हमारा सी है, तो कोण सी का अगर ऐसे करेंगे कोण सी तो यहाँ सी का पी हो जाता है इधर और ये हो जाता है बी, तो इसका पी क्या आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा पी, इसका सामने में ये वाला भुजा आ जाएगा पी, तो ये हो जाएगा पी और इसका आधार ये हो जाएगा, तो हमको पी और एस चाहिए, तो पी इसका कितना हो जाएगा ये वाला कोण का पी हो जाएगा 24 और एस तो 25 ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 बटे कितना 25 हो जाएगा 24 बटे 25। अब फिर क्या है यहाँ पे कोस कितना सी, कोस सी का जो सूत्र होता है इसका कोस का कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है बी बटे एच, तो बी देखना है, इसका क्या देखना है बी, कोस सी का बी जो है ना इसका बी ये है कितना ये वाला, तो कोस सी का बी जो है क्या है तो कोस सी का बी हो जाएगा कितना 7, कितना हो जाएगा 7 और एच जो होगा ना इसका एच ये हो जाएगा कितना 25, कितना हो जाएगा 25, ठीक। तो कोस सी का हो गया कितना 7 और ये हो गया कितना 25 हो गया, कितना हो गया 25। इतना तक हम लोग देखे ये सवाल, तो एक बार फिर समझ लेते हैं सवाल को कहाँ क्या करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो कहा था ना कि एक फिगर बनाना जिसका ए बी 24 दिया और बी सी कितना दिया 7, तो बी सी दे दिए 7। अब यहाँ पे जो कह रहा है कि बी सी 7 है तो ये हो गया 24 से 7। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना तो इसका सूत्र होता है एच बराबर पी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान 24 है और बी का मान 7 है, इसका स्क्वायर करेंगे 576, इसका करेंगे तो 49 होता है। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे ना, ये दोनों को जोड़ेंगे ये दोनों को तो 625 और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है, कितना होता है 25। अब यहाँ सवाल जो कह रहा है ये उतारे हैं, तो इसको उतारने के बाद देखते हैं साइन एच है, साइन का सूत्र है पी बटे एच, पी बटे क्या होता है एच, और इधर जो है पी का मान कितना है, पी का मान यहाँ कितना है पी का 7 है, कितना है 7, तो यहाँ 7 लग दिए एच।
इसके बाद एच का मान कितना 25। अब यहाँ पी कैसे साफ रखे तो इसको देखना पड़ेगा हमको। कौन ए करे तो कौन ए का पी यहाँ हो जाएगा आधारी है, तो हमको कर्ण और पी चाहिए तो ये दोनों रख दिए। फिर कहता है साइन कोस क्या है, कोस कितना है हमारा पी बत्ते बी बत्ते। अच्छा तो बी का मान फिर कितना है, बी का मान इस कौन ए का बी हमारा आ जाएगा ये वाला और इसका लंब हो जाएगा तो 24 हो गया। कितना हो गया 24 बत्ते 25। सेम टू सेम यहाँ सी लिया, क्या लिया फिर सी, तो सी का ये वाला लंब और ये वाला क्या आ जाएगा आधार। तो लंब हो गया 24, यहाँ पे है लंब कितना हो गया 24 और कर्ण हो गया इसका कितना 25। फिर ये वाला कौन का आधार पूछ रहा था, आधार हो गया 7 और कर्ण कितना हो गया, कर्ण कितना हो गया 25 हो गया, कर्ण कितना हो गया 25। तो यहाँ 4 आंसर निकल गया, एक हो गया 7 बत्ते 24 25 और एक हो गया कितना 24 बत्ते 25 और ये गया 24 बत्ते 25 फिर 7 बत्ते 25 इतना। फिर ये दूसरा क्वेश्चन जो है इसका आकृति का कितना 8.13 में कि tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। ये फिगर दिया है सवाल में, इसमें कह रहा है क्या निकालना tan p और कोट r निकालना है, tan p और कोट r निकालना है। तो इसको कैसे निकालें तो इसके पहले देखते हैं ये वाला जनरली अभी देखा जाए फिगर में तो क्या दे दिया है हम लोग को समान तौर पर दिया ये लंब और ये कर्ण और आधार बाकी है। इसका सबसे पहले आधार निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे आधार, तब चलेंगे सवाल पर। तो पहले इसका आधार क्लियर करते हैं। आधार क्लियर करने के लिए हमको क्या दे दिया p बराबर कितना दिया 12 सेमी और ये कितना दिया h बराबर 13 सेमी और इसके बाद ये आधार हमको निकालना है। तो आधार का सूत्र होता है यहाँ क्या h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस क्या होता है पी स्क्वायर। तो आधार और b बराबर होता है h रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अब एक बात तो ये समझ लेते हैं हम लोग क्या यहाँ जो होगा h का मान क्या है, h का मान क्या है तो h का मान 13 है और इसके बाद p का मान 12 है। तो 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का क्या करेंगे स्क्वायर 169 अब 12 का स्क्वायर 144 तो घटाएंगे अगर ना तो इसका कितना आ जाएगा 25। अब 25 मतलब इसका हो गया वर्गमूल कितना 169 में 144 घटाएंगे 25 आया, अब 25 का वर्गमूल 5 में मतलब ये आ गया हमारा 5 में। कितना आ गया फिगर में 5 में आ गए। अब चलेंगे सवाल पर। सवाल यहाँ दिया जो है उसको देखते क्या दिया है कि 10 क्या दिया 10p माइनस कोट r दिया है, 10p माइनस कोट r। तो इसका जो सूत्र होता है 10p का क्या होता है tan थीटा का होता है p बटे b, इसका होता है b बटे p, यानी इसका उल्टा होता है सूत्र। अब रहा बात कि यहाँ पे p कौन है और यहाँ r कौन है, तो p हमारा यहाँ है और p जब हमारा ये वाला एंगल है तो यहाँ पे रफ जब फिगर तुम लोग देखेगा ये क्या होते हैं कि ये जब देखेगा ना तो देखने के बाद क्या होता है कि यहाँ जो होता है इस कोण का जो होता है लंब होता है और इस साइड वाला क्या होता है आधार। तो इस कोण का लंब यहाँ आ जाता है हमारा b कितना आ जाता है QR 5, तो इसको लिखेंगे 5 और इसका आधार जो होता है कर्ण हो गया लंब हो गया और साइड वाला होता है आधार, तो आधार इसका कितना है 12। अब चलते हैं थोड़ा बहुत इधर क्या किधर ये वाला r कौन है तो r का हमको चाहिए r यहाँ इसका लंब होगा यहाँ और आधार होगा ये, तो लंब हो गया सामने वाला क्या 12 कितना है यहाँ पे हमको b चाहिए पर b इसका कितना है 5 है और p इसका कितना है यहाँ से p सामने वाला भुजा कितना है 12। अब जब देखते हैं मतलब कि इस त्रिभुज इस सवाल में कि 5/12 ये भी 5/12 यहाँ एक बार फिर समझ लेते क्या किए हैं। तो समझते हैं क्या समझते हैं कि इस कोण का ये वाला कोण पड़ा है p है, p का लंब हो गया हमारा 5 तो p बराबर लिखते कितना 5 और इसका आधार हो गया कितना 12, मतलब ये लंब होता है सामने का और साइड का क्या होता है आधार। तो ये वाला लंब हो गया और ये इसका क्या हो गया आधार इस कोण का, तो यहाँ पे लिख दिया 12/5 और इस कोण का ये वाला आधार और ये वाला क्या आ गया लंब, तो 5 कितना 12। अब देखते हैं यहाँ पे कि 5/12 दोनों तो कट ही रहा है कि एक प्लस एक क्या है माइनस कट के क्या आएगा हमारा 0 आंसर है। फिर जो ये दूसरा सवाल है तीसरा नंबर तीसरा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 हो, साइन a बराबर 3 क्या 4 और कोस a और tan a का मान ज्ञात करे, कोस a और tan a का मान ज्ञात करे। तो कोस a और tan a का मान निकालना, तो कोस a और tan a का तो पहले दिया क्या गया यहाँ पे साइन a बराबर दिया 3 कितना 4, तो साइन a दिया 3/4 इसका जो सूत्र होता है ना p बटे क्या होता है h। अब यहाँ p का मान कितना हो गया 3, तो यहाँ लिख सकते हैं p बराबर कितना 3 और h बराबर कितना हो गया 4।
ये दोनों निकाल दिए। अब यहाँ इसका सूत्र रखेंगे इस साइड में, तो ये P4 कितना 3 हो गया, H कितना हो गया 4 हो गया। तो अब यहाँ पे हमको P और H मिल गया, लेकिन अभी B जरूरी है, तो B का यहाँ सूत्र लगा देंगे। क्या लगाएंगे, B बराबर होता है रूट अंदर क्या PH² माइनस P²। तो H का मान कितना है, H हमारा इसमें कितना है तो 4 है, और B करता है तो 3 है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और इसका 9, 4 16 में हो गया कितना 7, ये 7 हो गया, कितना हो गया 7। अब ये जब 7 हो जाता है तो अब हमको तीनों चीज मिल गया, P भी मिल गया, B भी मिल गया और H भी मिल गया। अब यहाँ पे रहा है कि क्या चाहिए, अब इसका कोस हमको चाहिए, कोस A। तो कोस A का फॉर्मूला होता है क्या B/H, क्या आता है B/H। तो यहाँ पे रख देंगे B/H। B का मान यहाँ कितना देखते, B बराबर कितना रूट कितना है 7, और H बराबर कितना निकला है तो 4, तो यहाँ हो गया रूट 7 बटे कितना 4। 10A कर रहा है, तो 10A कर रहा है, तो 10A जो कर रहा है 10A का सूत्र था P बटे क्या B। तो P कितना है इसमें, P जो हमारा है ना 3 है, कितना है 3, और B कितना है रूट में 7 है, कितना रूट में 7। P हो गया कोस A और किसका 10A का सूत्र, कोस A और 10A, कोस A और 10A का मान। अब यहाँ पे क्या करना है, इस सवाल में जब देखें कि ऐसा रहेगा ना, इसका सूत्र पहले लगा देते, जो दिया है साइन दिया साइन का सूत्र रखेंगे, कोस देगा तो कोस का रखेंगे, यानी जो यहाँ पे दिया है उसका सूत्र इधर रखेंगे। जब दोनों पता चल जाएगा तो जो तीसरा शब्द है, तीसरा वैल्यू है, तीसरा वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। तो तीसरा वैल्यू हमारा B था, तो B निकाले कितना 7। अब इसके बाद हमको कोस A चाहिए, तो कोस A का B बटे क्या था H, तो B बटे H, तो B का मान कितना हो गया हमारा, यहाँ पे B का मान है रूट 7 और H हमारा कितना 4, तो रख दिया यहाँ। अब 10A का मान होता है P बटे क्या BA, तो P का मान इसमें कितना है 3 और B का मान कितना है रूट कितना 7 है, रूट कितना। चौथा सवाल जो है ना, तो कह रहा है कि क्या करे सवाल, यदि 15 कोथ A बराबर 8 हो तो साइन कितना A और सेक A का मान ज्ञात करें। 15 कोथ A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। तो इसको भी देख लेते क्या करें, कि जहाँ यहाँ पे दिया क्या गया उसको लिखते हैं। पहले दिया गया है कि क्या दिया गया 15 कोथ A बराबर 8, अगर 15 गुना है, अगर बराबर के उस तरफ लेते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे गुना है तो भाग हो जाएगा, सॉरी गुना है तो क्या हो जाएगा ये भाग, 15 बटे क्या हो जाएगा 8 बटे 15, मतलब ये 8 यहाँ ये गुना में 15, तो उधर ले जाएंगे तो बता हो जाएगा, नहीं भाग होगा। अब इसका अभी जस्ट उसी तरह सवाल है कि इसका जो सूत्र होता है कोट का होता है B बटे P होता है, B बटे P। तो B कितना हो गया इसमें हमारा, B हो गया 8 और P इसमें कितना हो गया 15। अब हमको चाहिए तीसरा क्या बचा हुआ इसमें अभी, तो हमको B और P पता होता है, लेकिन H बराबर क्या पता है, H का होता है सूत्र P² प्लस B²। तो P का मान कितना है, P का मान हमारा कितना है 15 है, और B का मान कितना है, तो B का मान 8। 15 का अगर स्क्वायर करेंगे ना तो 15 गुना 15 225 होता है, और 8 गुना 8 कितना होता है 64, और दोनों का जब जोड़ देंगे ना इसमें 8 और कितना को, अगर 8 और 64 और 225 को जब जोड़ेंगे, 64 किसको 225 को, तो 200 कितना हो जाता है हमारा 289 हो जाएगा। इसका वर्गमूल होता है 17, कितना होता है इसका वर्गमूल 17। अब हमको तीनों पता हो गया B, H और P। अब यहाँ थोड़ा देखना साइन A कर रहा है, तो साइन A का सूत्र होता है क्या P बटे H। अब P का मान यहाँ कितना है देखते हैं, P बराबर दिया है कितना 15, और H हम कितना निकाले अभी 17 निकाले, तो H हो गया कितना 17 और P हो गया 15, तो ये हो गया एक इसका साइन A का मान। और फिर सेक A है, सेक A है, तो सेक A जो है ना इसमें सेक A कितना है सेक A, तो सेक A का सूत्र होता है H बटे B, कोस का उल्टा नहीं, कोस का उल्टा होता है सेक। तो H का मान कितना है, H का मान इसमें कितना है, तो H हम निकाले 17 और B दिया गया कितना 8, तो ये भी हो गया आंसर। ये हो गया क्या, कैसे कैसे की, तो जो दिया गया था 15 था, इधर गुना में उधर जाकर भाग कर दे, इसका सूत्र लगा कोट A का, कोट A का सूत्र क्या लगा लिया हमने कि B बटे P, तो B बटे P कर दिए।
अब इसके बाद इस हो गया बी का मान और हो गया पी का मान। बी का 8 है, पी का मान 15, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मान 15, इसका मान 8, इसका 225, इसका 64। अब 200 कितना हो गया 89। साइन पी बराबर साइन ए बराबर पी बटे एच हो गया। इसका मान 15, इसका मान 17। फिर एच बटे बी, तो सेक ए है, तो सेक ए है ना, तो इसका एच बटे बी, तो एच का मान 17, बी का मान कितना हो गया 8 हो गया। बी का मान कितना हो गया 8। अब अगला सवाल जो है, इसके बाद जो सवाल है क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं। सवाल नंबर कितना है 5 है। सवाल कितना, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे कितना हो 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। मतलब इसका अगर मान सेक थीटा का दिया है 13 बटे 12, तो त्रिकोणमिति का 6 अनुपात होता है, साइन कोस को, फिर होता है टेन, इसके बाद कोसेक, फिर होता है सेक और एक होता है कोस। तो इनमें से एक तो दे दिया गया, तो बचा है हमारा कितना 5 गुण। मतलब इसको छोड़ करके जितना त्रिकोणमितीय अनुपात बचता है उसको निकालें। तो यहाँ पे जो दिया गया है उसको लिखेंगे। दिया गया है, जो दिया गया है, क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर दिया है 13 बटे 12। तो 13 बटे जो 12 दिया है सेक थीटा, इसका जो मान है 13 बटे 12 जो है, ये हो गया किसका मान, पी का। किसका गया ए। इसका सूत्र रखेंगे, इसका सूत्र होता है एच बटे बी। एच बटे क्या होता है बी, मतलब कोस का उनताता सेक, कोस का उनताता सेक, तो एच बटे बी हो गया। अब एच बराबर 13 और बी बराबर इसमें कितना गया 12। अभी हमको चाहिए पी, तो पी का फॉर्मूला रखेंगे क्या, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान इसमें कितना है, तो एच का जो मान है ना, इसमें एच का जो मान है तो कितना है एच का मान, एच जो है 13 है, तो 13 का स्क्वायर, और फिर माइनस है तो माइनस करेंगे, 12 है बी, तो बी का स्क्वायर 12 का, 13 जो 13 169 और बरबारे 44 से। अगर इसको घटाएंगे ना तो हमारा 25 होता है। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। अब जब 25 का वर्गमूल 5 होता है तो अब हमको मान चाहिए, सब क्या चाहिए मान। तो हमको मान निकालने के लिए हमको किसका, पहले साइन का रखते हैं। साइन थीटा का सूत्र होता है पी बटे एच। तो पी कितना है इसमें, पी देखेंगे यहाँ पे, पी निकाले अभी कितना 5 और एच कितना है तो 13, तो ये गया कितना, कितना हो गया 5 बटे 13। फिर दूसरा आ जाता है हमारा फिर कोस। कोस का सूत्र होता है बी बटे एच। तो बी कितना है इसमें, बी हमारा 12 है और एच कितना निकल, एच दिया है कितना 13, हो गया 12 बटे 13। और फिर होता है कोस के बाद सेक तो दे दिया। अभी टेन, तो टेन थीटा का जो सूत्र होगा ना वो आता है पी बटे बी। पी बटे क्या आता है बी, पी बटे बी। पी का मान क्या आता है, तो यहाँ पी का मान दिया है, कितना निकाले 5 निकाले, पी बराबर कितना निकला 5, तो 5 बटे बी का मान कितना 12, बी का मान 12। और फिर पी कोस हो गया 10 हो गया। अभी बचा है हमारा क्या साइन हो गया। अब बचा है कोस सेक, क्या बचा है कोस सेक। इसका जो सूत्र रहता है ना, तो साइन का उन था एच बटे क्या पी, तो एच इसका कितना है, एच है यहाँ पे 13 और पी कितना है बताइए, पी है हमारा कितना 5 है, तो हो गया 13 बटे 5। ये भी हो गया 13 बटे कितना 5। और एक बचा है अभी कोट, और कोट का सूत्र होता है 10 का उन, यानी बी बटे पी हो जाएगा। तो बी का मान इसमें है कितना 12 और पी का मान कितना 5, ये हो गया 12 बटे 5। इतना हो गया हमारा क्या त्रिकोणमितीय अनुपात 5 को और 1 6। तो सबसे पहले इस सवाल को यहाँ पे लिखेंगे जो दिया गया है। इसका सूत्र होता है एच बटे बी, तो एच का मान 13, बी का मान कितना हो गया 12। अब यहाँ पी बराबर हो गया एच स्क्वायर माइनस बी क्या बी स्क्वायर। इसका मान 13, इसका 12, रख के गुना किए तो घटाए कितना 25, 25 का वर्गमूल 5। अब बारी बारी से यहाँ पे इसका जो सूत्र पहले साइन निकाले, पी बटे एच, पी का मान 5 है, एच का मान कितना इसमें 13, बी बटे एच, बी का मान 12, एच का मान 13, फिर 10 का कितना है पी बटे बी। तो पी यहाँ पे देखते हैं कितना निकाले हमारा 5 निकला, और यहाँ बी है, बी का मान कितना है 12, और कोसेक थीटा हो गया एच बटे पी, कोसेक थीटा क्या है एच बटे पी 13 बटे 5, और कोट हो गया कितना बी बटे पी, तो बी का मान यहाँ 12 और पी का मान कितना 5, तो हो गया 12 बटे कितना 5 हो गया। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन है, कितना है 6। क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे क्या कि ए और बी न्यून कौन है, तो जहां कोस ए बराबर कोस बी है, जहां
cos A बराबर cos B है तो दिखाएगी कौन A बराबर कौन B है। मतलब एक त्रिभुज है ABC ले लेते हैं, इसमें कौन A और कौन B क्या है, एक न्यून कोण है। क्या है, एक न्यून कोण। इसमें कहता है आपको ये दिया गया, दिखाना है कौन A और कौन B क्या है, बराबर है कौन A। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अगर ये एक त्रिभुज बना लेते सबसे पहले, क्या सवाल जो कह रहा है कि A और B न्यून कोण हो जहां cos A और cos B बराबर है, तो दिखाइए A और B कोण बराबर होगा। तो यहाँ सबसे पहले कहने का मतलब अगर A और B न्यून कोण है तो C मतलब 90 होगा, तब ना ये दोनों मिला के न्यून कोण होगा। तो यहाँ A और B हो गया, ये दोनों हो गया न्यून कोण। अब यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं कि ये वाला कोण A हो और ये B, ये दोनों न्यून कोण है। और यहाँ साबित क्या करना है, तो साबित करना है क्या, साबित करना है कि कौन A बराबर कौन क्या B, कौन A बराबर कौन B। और दिया गया है क्या, ये भी लिख लेते हैं, दिया गया है क्या cos A बराबर cos क्या B। अब इसका जो सूत्र होता है cos A का क्या होता है, cos A का सूत्र होता है क्या, cos A का होता है B बटे H। और यह cos A B है लेकिन इसका भी B बटे H। अब यहाँ कटाएंगे नहीं, पहले यहाँ कौन A है और यहाँ कौन क्या है B, इसको ध्यान रखेंगे। कौन A का हमको B चाहिए, तो यहाँ पे इसका लंब हो गया और ये हो गया B मतलब आधार। तो आधार इसका क्या है AC है, आधार इसका क्या है AC। अब कर्ण इसका क्या है AB, कर्ण क्या है AB है, कर्ण क्या है AB है, कर्ण है AB। इसके बाद अब हाँ यहाँ और एक चीज देखते हैं, हमको ये वाला जो है कौन B है, कौन B का लंब हो गया ये वो AB AC, लंब क्या आ गया AC। और इसका जो होगा कौन B का यहाँ H है, H तो AB हो जाएगा। मतलब इसका हमको चाहिए B ना, तो B रखेंगे तो B तो ठीक है, इस कोण का B हो जाएगा यहाँ BC, क्या हो जाएगा BC, तो हम BC रखेंगे। और इस त्रिभुज का कर्ण तो फिर AB है, तो AB। अब यहाँ AB कटेगा, बचेगा AC बराबर क्या BC, BC। मतलब एक बात यहाँ समझेंगे फिर कि ये वाला कोण है, तो ये वाला कोण का हमको चाहिए B, तो आधार हमारा आ जाएगा AC, तो AC ले लिए। इसके 90 इस सामने का लंब है, तो लंब से मतलब है ना, कर्ण हमको AB था तो AB रख दिए। अब आते हैं फिर इस कोण का, तो इस कोण के सामने में क्या है हमारा, इस कोण के सामने में जो है ये वाला के सामने में ये वाला लंब हो गया, तो ये आधार, तो आधार इसका हमको चाहिए तो BC लिखे, और ये भी कर्ण लिख दे, कटा दिए। अब देखते हैं ये भुजा और ये वाला भुजा दोनों आपस में क्या आ गया बराबर, मतलब AB बराबर हो गया क्या BC, AC बराबर हो गया BC, मतलब ये वाला और ये वाला। और किसी त्रिभुज का अगर दो भुजा बराबर हो जाए तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो लिखेंगे कि इस प्रकार क्या ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए जो होगा ना, अगर त्रिभुज का दो भुजा बराबर समद्विबाहु में तो दो कोण भी क्या आता है बराबर, कोण A बराबर क्या आ जाएगा कोण B, ये हो गया पूर्वोक्त। क्या हो गया, पूर्वोक्त हो गया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो दिया गया उसको लिख दें, इसका दोनों का सूत्र रखेंगे। इसका B देखना कौन A के रिस्पेक्ट में, तो कौन A के रिस्पेक्ट में B AC हो जाता और कर्ण हो जाता AB। अब कौन B देखना है फिर इसका कौन B के संबंध में, तो B हमारा, तो B का आधार हो जाएगा BC। AB कटेगा, AB क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा हमारा AC बराबर BC। अब जब दो भुजा बराबर हो जाए